हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू करोमाइडी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस सेकेंड वीक में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Nine of Cups, Two of Pentacles, Five of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Wands in reverse। तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे पैसों की एक्सपेक्टेशन रखता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये पर्सन सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी इसीलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, या कुछ और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के एडवांटेज के लिए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ना भी हो, ये सिर्फ इनके परिवार के बारे में हो, और ये अपने परिवार के हिसाब से इस वक्त इसीलिए सारे डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पर्सन इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। ओके, आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। आप अगर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकता तो आपके लिए सोचने का वक्त है कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन हर चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहा है। अगर ये पर्सन अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया है या लव की इंटेंसिटी को फील नहीं कर सकता इस पॉइंट पे, और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहा है, तो ये आपके लिए सोचने का वक्त है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। ये पर्सन लगता है आजकल आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि आप लायक नहीं है उनके प्यार के या अटेंशन के। आप दोनों का फ्यूचर साथ नहीं हो सकता क्योंकि गलती आपकी है, या आप सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर रहे हैं उनकी, या फिर आप में कुछ कमी है इसलिए वो थर्ड पार्टी की बात सुन रहे हैं, या फिर आपको ये पुश करने के लिए हो सकता है कि आप भी जो कर सकते हैं उनके लिए करें। ओके, खैर सिचुएशन जो भी है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि शायद आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। आप इस पर्सन में अब इतने ज़्यादा गुम है कि आप किसी और बात के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल चीज़ों से बिल्कुल हट गए हैं। आप पूरी तरह से इमोशन से गाइडेड हैं। ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, और ये पर्सन पूरी तरह से अपने माइंड से गाइडेड है। दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं है। नाइन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे
यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि वो आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी डिजायर्स को सुन रहा है। आप चाहते हैं ट्रू लव, आप चाहते हैं रियल कनेक्शन, और शायद ये वो चीज नहीं है जो आप चाहते हैं। ये पर्सन आपको ये फीलिंग्स नहीं दे सकता। तो अगर आपकी लाइफ से कुछ जा रहा है तो याद रखिए कि यहाँ इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट की है। एक ट्रू लवर, एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो आपकी कदर करे, तो यूनिवर्स आपके पास वही भेजेगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस पर्सन से ये सारी उम्मीदें करें, क्योंकि ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है जो आपको कुछ लेसन्स देने आया है, जैसे कि जो आप डिजर्व करते हैं उससे कम पर सेटल मत कीजिए। एंड 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी विशेष सारी नोट डाउन की जा रही हैं। वक्त आने पे सब कुछ यूनिवर्स आपको देगा। पेंटिकल्स, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of Swords, Nine of Pentacles, Knight of Swords, Justice, and the Star। तो 5 of Swords है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि अपने वैल्यू को दोबारा पहचानिए। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, इस पर्सन ने बस आपको रिवर्स कर दिया है। I mean, आप ये समझ ही नहीं पा रहे कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने स्ट्रांग हैं। ओके, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और हर सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। पर शायद आप इस पॉइंट पे इतना लो फील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हर चीज आपके बस के बाहर है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि किसी बात की जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से बढ़िए आगे। चाहे आपके प्लान्स जो भी हो, मूव ऑन करने के हो या ना करने के हो, इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के हो, आपके चाहे जो भी प्लान्स है, आराम से आगे बढ़िए। अपने आप को हील करते हुए चलिए। टाइम लीजिए अपने इमोशन से डील करने के लिए। आपको जल्दबाजी में आगे बढ़ के कुछ भी नहीं मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये याद दिला रहा है कि आप कंप्लीट है अपने आप में। जो कुछ भी इस पर्सन को चाहिए वो आपके पास है। ओके, तो ये कभी भी मत फील कीजिए कि आप कुछ नहीं दे सकते इसलिए पर्सन आपसे दूर चला गया। नहीं, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस अब ग्रीड में बदल रही हैं और ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही चाह रहा है। जितना ये डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज़्यादा, और इस रिलेशनशिप में आपको वैसे नहीं ट्रीट कर रहा जैसा कि उन्हें करना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अब कुछ ठीक करना चाहता है जल्द से जल्द, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो अगर आपको टाइम देंगे हील करने का 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो फिर जस्टिस हो जाएगा। यानी आप अपने वैल्यू को समझ जाएंगे, आप सही गलत समझ जाएंगे और फिर आप उन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसा कि वो डिजर्व करते हैं। तो द स्टार के साथ ज़रूरी है कि डेप्थ में जाएं, चीज़ों को देखें। इस पर्सन ने जो भी किया वो एक पास्ट की बात है और अब वो एक लेसन है। अब आपका फ्यूचर कैसा होगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या फैसले लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
खुद में क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जो आप जानते हैं उस पर भरोसा कीजिए और उसके हिसाब से अपने फैसले लीजिए। आंखें मूंदना इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है रीडिंग सितंबर की सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।